ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुकुर बाटी में श्री रामकृष्ण के सत्प्रसंग हो रहा है। ठाकुर अपना समाधि का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है वो जानना चाहा। स्वयं डॉक्टर सरकार को पूछ रहे हैं, हमारा कभी कभी ऐसी होता है, भावावस्था हो जाता है, तो लगता है मैं भांग का नशा में हम मशगूल हो गए, स्वाभाविक जो ज्ञान से बाहर हो गए। ये क्या होता है? डॉक्टर सरकार ने जो वैज्ञानिक आधुनिक चिकित्सा का जो शोध है, रिसर्च है, फाइंडिंग है, उसी अनुसार बताया ये हमारे जो नर्व सेंटर का वो कार्य है। हमारे स्नायविक केंद्र जब ऐसी अवस्था में काम करना छोड़ देते हैं तब ऐसी एक अस्वाभाविक जो दिखाई पड़ता है। लेकिन वहाँ पर महिमाचरण एक भक्त बैठे थे जो भी इरुडाइट स्कॉलर महिमाचरण, तो वो शास्त्रों के पंडित थे। तो महिमाचरण इसका जो ठाकुर का भावावस्था का कारण दूसरे ओर से दे रहे हैं। वो कहते हैं तंत्र अनुसार हमारे रीढ़ का हड्डी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी रहती है और सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ही आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होते रहते हैं। ये शिव जी का जो निर्देश है, इसी करके उन्होंने बताया कि जो तंत्र के अनुसार हमारे रीढ़ के हड्डी के भीतर ही आध्यात्मिक शक्ति का सक्रियता अनुभव किया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा महादेव का वचन अनुसार कोई इसको देख नहीं पाते हैं। रीढ़ के हड्डी के भीतर जो सुषुम्ना नाड़ी होते हैं इसको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी उपस्थिति हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि वो जो रीढ़ की हड्डी के भीतर विद इन द स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर 3 नाड़ी है। दे आर लाइक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, सिलेंड्रिकल साइज है, लंबा और छोटे से। तो ये जो नाड़ी में एक दक्षिण पक्ष में रहते हैं, एक मध्यम पक्ष में रहते हैं, बीच में रहते हैं, लेकिन तीनों जुड़े हुए हैं। ये जो तीनों गुणों से बंधा हुआ इसको है कहलाता है सत्व रजस तमस। तो सत्व गुण के अनुसार हमारा जो कुंडलिनी शक्ति वो जागृत होगा। फिर जब हम कर्म चंचल हो जाते हैं तब हमें नाना प्रकार का जो ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। लेकिन जब हमारा मन वाबस्त हो जाएंगे तब क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो शक्ति है वो जागृत हो जाते हैं। तो मेरुदंड का भीतर से ये लोग जब मूव करते हैं तब एक ही जगह में एक एक चक्र का नाम उल्लेख किया है
उसका पर्पस भी अलग है और लक्षण भी अलग है। तो ऐसी रीढ़ की हड्डी के भीतर से 7 चक्र है। तो प्रथम जो नीचे जो हमारे रीढ़ की हड्डी, उसके नीचे सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है, नाउ वहाँ पर ही हमारे सारे आध्यात्मिक शक्ति सुप्त रूप से विराजमान है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति का आवागमन का जो मार्ग है वो सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ही वो प्रवाहित होगा। तो मैंने बताया कि हमारे श्वास प्रश्वास क्रिया के साथ जो हमारे जो चक्र आदि का विवरण है वो 1 to 1 मिला हुआ है। तो पहले जो सर्वनिम्न जो केंद्र है जो मूलाधार में सारे शक्ति सूक्ष्म रूप से रहता है। लेकिन जब हमारा कोश आ जाता है, जागरण हो जाता है, तब वो जो शक्ति है जो बेस ऑफ द स्पाइन में था वो परवर्ती चक्र में आके उपस्थित होता है। उसको कहता है स्वाधिष्ठान, जो कि हमारे जो जेनिटल ऑर्गन के साथ उसका दूरी है। तो सारे चक्र रीढ़ की हड्डी के भीतर ही है, लेकिन उसके लोकेशन इसी कहा जाता है कि जो हमारे जो जननेंद्रिय है वही लेवल बराबर स्वादिष्ठान चक्र है, एवं उसके ऊपर है मणिपुर जो कि नाभि केंद्र के से जुड़े हुए हैं। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान एवं जो मणिपुर, ये 3 चक्र से हमारे साधारण सारे जो अनुभूतियाँ है, कॉन्शियसनेस, चेतन है, उसमें व्याप्त है। तो 3 चक्र में, लेकिन जब वो शक्ति भगवान का कृपा से, अपने प्रार्थना से, कोई उपाय से अगर वो बीच वाला शक्ति का चैनल जागृत कर दिया जाए, तब उस मार्ग से जो मूलाधार एवं स्वादिष्ठान दोनों भगवत केंद्र है उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जो इस समय में जो चर्चा हुआ था उसमें इतना ही काफ़ी है कि महिमाचरण कह रहे हैं कि हमारे जो आध्यात्मिक संपदा है जो कि हमारे शरीर के भीतर विराजमान है, उसको हम कैसे जीवन में अपनाएं और हमारा जीवन सफल करें, इसी का चर्चा हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो शक्ति के विस्तार हमारे यहाँ पर हो रहा है, उसमें हम लोग कहा था कि ये जो डॉक्टर सरकार का विवरण से अलग है महिमाचरण का, एवं उसमें ऐसी शक्ति का प्रभाव बताया। एवं आखिर में जब वो साधारण व्यक्ति के भीतर ये तीनों जो निम्नगामी चक्र है उसमें उनका चेतना सीमाबद्ध रहता है। लेकिन अगर भगवत कृपा से एवं साधन भजन से अगर जो चौथा जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, वो हृदय का स्थान बराबर, अर्थात हृदय से, हार्ट से अगर एक वो रेखा खींच लिया जाए एवं तुरंत हम उसको साथ मैपिंग करें, तब देखेंगे कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी के भीतर अनाहत चक्र हमारे हृदय के लेवल बराबर है। एवं
वो चक्र में अगर मन पहुँचते है तब साधक या साधिका सोचते हैं कि ई की व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, अर्थात उनका आध्यात्मिकता के जागरण शुरू हुआ। उसके पहले नहीं होगा। साधारण व्यक्ति का मन विषय में रहता है। वो 3 जो निम्नगामी चक्र है, जो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, ये उनसे ही हो गया। अभी यहाँ पर जो विवरण है कि ये जो 3 स्टेज में रहा, इसके ऊपर जब जाएगा, अर्थात जो कंठ लेवल पर, तब सिर्फ भगवान का ही नाम सुनना, भगवान का ही गान चर्चा करना लगता है और कुछ नहीं चाहते। एवं षष्ठ भूमि है भ्रूमध्य। भ्रूमध्य से अगर हृदय करेंगे तो भगवान सर्वदा सदैव है। तो ये जब जो धिगु का साथ, वो जो अनाहत चक्र है, वो आध्यात्मिकता का शुरुआत हुआ। फिर आगे ऊपर उनकी जब विशुद्ध चक्र है, जो कंठ का स्थान बराबर, तो उस समय सिर्फ भगवान का ही प्रसंग सुनना या भगवत का ही प्रसंग करना की रुचि होता है और कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये उसके आगे ऊपर में जाने से जो भ्रूमध्य है, उसमें जो शक्ति है वो आज्ञा चक्र कहलाता है। ये आखिर में मस्तकोपरि है, जो सहस्रार पुष्प का। तो वो जब हमारी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो जाएगा, तभी आध्यात्मिकता का यात्रा शुरुआत होता है। ठाकुर पक्षांतर में उनका जो समाधि अवस्था हुआ है, वो क्या है, वो ये प्रश्न का उत्तर ही हमें पता चल जा रहा है। जो कि भगवान का जो अनुभूति है, उसके साथ इनका विश्लेषण का सहानुभूति देखना अनावश्यक है। ये भगवान का जो अनुभूति है, ये जो ज़रूरत है, उसको मैपिंग करके इसको अब करेंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज जो मंगलवार का अवसर है, तो शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो रूपरेखा हम देखते हैं, श्री रामकृष्ण जो आध्यात्मिकता का विश्लेषण पूछताछ करके यही बताने के लिए से लगता है कर रहे हैं कि ताकि हमारा मन भी आध्यात्मिकता के ओर और आकर्षण बढ़े। सभी हमारे हार्ट के भीतर नया और पुराना के भीतर संघात होता है। इसीलिए जो हमारे आध्यात्मिकता का जो विचार ये प्रसंग में कर रहे हैं, अर्थात ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद में रहिए। नमस्कार।